हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रीकैप करने वाली हूँ एक्सट्रैक्शन 2 मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें टाइलर से दिखाई जाती है, जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं, यानी कि एक्सट्रैक्शन 1 से ही जहां हमने देखा था कि टाइलर पानी में कूद चुका है, जिससे सभी लोगों को ऐसा ही लगा था कि टाइलर की जान जा चुकी है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि पानी में कूदने के बाद टाइलर के कुछ लोगों ने उसे रेस्क्यू कर लिया, जिसका इलाज वो लोग काफी हद तक करने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन उनके बस में टाइलर को बचाना नहीं था, जिस कारण टाइलर को दुबई शिफ्ट किया जाता है ताकि उसकी हालत में थोड़ा बहुत सुधार आ सके। जो आता तो है, लेकिन पूरे 9 महीने बाद, क्योंकि हम देख पाते हैं कि 9 महीनों तक टाइलर कोमा में रहा है, जिसका साथ यानी कि उसका ख्याल और किसी ने नहीं बल्कि इन 9 महीनों में निक ने रखा है। और ऐसे ही वो उसका और साथ देती है, जिसमें टाइलर काफी हद तक रिकवर हो जाता है, लेकिन इतना नहीं कि वो खुद चल फिर सके, जिस कारण टाइलर को रिटायरमेंट के हिसाब से ही ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट किया जाता है, वो भी एक शेडी कैबिन में, जहाँ उसकी जरूरत के साथ साथ उसके पुराने घर की सारी चीजों को यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन टाइलर का रिटायरमेंट इतनी जल्दी नहीं आने वाला, जिस कारण उसकी मुलाकात एक मिस्टीरियस मैन से होती है, जिसे और किसी ने नहीं बल्कि टाइलर की ही एक्स वाइफ मिया ने भेजा है। और वो शख्स आते ही उसे एक जॉब ऑफर करता है, वो भी मिया की सिस्टर कैथरीन का और उसके बच्चों का, जिसे जॉर्जियन प्रिजन में कैद करके रखा है, यानी कि लॉक करके रखा है, वो भी कैथरीन के हस्बैंड के द्वारा। और कैथरीन के हस्बैंड की बात करिए तो उसका नाम डेविड है, जिसने फोर्सफुली मिया की बहन और उसके बच्चों को अपने साथ रखा है। और थोड़ी बहुत बात डेविड की करी तो वो अकेले नहीं बल्कि जुराब यानी कि उसके भाई के साथ मिल एक गैंग चलाता है, वो भी जॉर्जिया में, जो अब एक प्रॉपर एम्पायर बन चुकी है, जिसे पहले कभी टाइलर ने देखा तो था, लेकिन उसे ये आइडिया नहीं था कि डेविड और जुराब अपनी टीम को एक एम्पायर में बदल देंगे, जिसे उन लोगों ने नगाजी का नाम तक दिया है। और उनकी इन बिलियन डॉलर्स कामों के बारे में बात करें तो वो डेफिनेटली हेरोइन ऑपरेशंस हैं, जो वो लोग जॉर्जिया में चलाते हैं, यानी कि पर्टिकुलरली हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये दोनों भाई मिल इस कंट्री को चला तो रहे हैं, लेकिन साथ ही काफी सारे पॉलिटिशियंस इनके पॉकेट में हैं। पर अमेरिकन के कारण डेविड को प्रिजन में रखा गया है, वो भी पूरी फैसिलिटी के साथ। तो अब टाइलर का जॉब ये है कि उसे कैथरीन और उसके दोनों बच्चों को बचा के उस प्रिजन से निकालना है, जिस काम के लिए टाइलर हाँ भी कह देता है। साथ ही वो इस मिशन में निक और उसके ब्रदर यास को भी इनवाइट करता है, जो दोनों ही उस प्लान में यानी कि उस मिशन में शामिल हो जाते हैं। और एज प्लान टाइलर सीधा काचेरी प्रिजन में घुसकर कैथरीन और उसके बच्चों को पिक तो कर लेता है, लेकिन सब कुछ एज ए प्लान नहीं जाता और उस जेल में रह रही एक प्रिजन की नजर टाइलर और कैथरीन के साथ साथ उनके बच्चों पर पड़ जाती है, जो सभी इस जेल से भागने की कोशिश कर रहे हैं, जिस कारण वो प्रिजनर सभी लोगों को सिग्नल दे देता है, जिससे उस प्रिजन में रह रहे सभी लोगों की आँख खुल जाती है, जिसके साथ साथ उस प्रिजन में घमासान मच जाता है, जिससे जैसे तैसे बचते हुए टाइलर उन सभी को लेकर निकल ही रहा होता है। तो उसी दौरान डेविड उन लोगों के सामने आ खड़ा होता है और उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश में टाइलर और कैथरीन दोनों ही मिल डेविड को मार गिराते हैं, जिसके बाद टाइलर और उसकी टीम मिल कैथरीन और उसके दोनों बच्चों को बचाते हुए उनके लोकेशन पर ले तो जाते हैं, लेकिन उनके पीछे नकाजीज की टीम लग जाती है। पर फिर भी टाइलर की टीम उस सिचुएशन से एस्केप करने में कामयाब हो जाती है, वो भी उनके ट्रेल की रोग लैंडिंग के बावजूद भी, जिसे सभी लोग सरवाइव तो कर जाते हैं और साथ ही सभी मिल उस सिचुएशन को फेस करते हुए वहाँ से निकल पड़ते हैं, वो भी वेना की तरफ, जहाँ उन लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। वेल यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ही जाता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि कैथरीन का बड़ा बेटा, जिसका नाम सैंड्रो है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है अपने फादर को पीछे छोड़, क्योंकि सैंड्रो अपने फादर की आइडियोलॉजी से ब्रेन वॉश्ड हो चुका है, जिस कारण वो खुद को नगाजी समझता है। और इसी कारण से सैंड्रो ने अब काफी बड़ी गलती की है, वो भी अपने अंकल जुराब को कांटेक्ट करते हुए, जिसे सिर्फ उससे कांटेक्ट ही नहीं किया बल्कि अपनी लोकेशन तक के बारे में बता दिया है, जिस बात को वो रिग्रेट भी करता
करता है, वो भी टाइलर से हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होने के बाद। पर तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि हम देख पाते हैं कि जुराब और उसकी पूरी नकाजी टीम टाइलर की टीम की तरफ पहुंच चुके हैं, वो भी उन पर अटैक करते हुए। पर जुराब इतनी आसानी से ये सब कुछ खत्म नहीं करने वाला क्योंकि उसे उस शख्स को मारना है जिसने उसके भाई को मारा था, जो और कोई नहीं बल्कि टाइलर और उसकी वाइफ यानी कि डेविड की वाइफ कैटविन है। और अपने भाई के खोने के गम में वो इतना अंधा हो चुका है कि वो सामने आ रहे हर एक शख्स को जान से मार रहा है। साथ ही हम काफी सारे एक्शन सीक्वेंस भी देख पाते हैं जिससे बच निकलने में टाइलर, निक, कैटविन और उसकी बेटी नीना बेयरली एस्केप कर पाते हैं। यानी कि काफी मेहनत और मशक्कत के बाद वो सभी इस सिचुएशन से बच तो निकले हैं, लेकिन इस लड़ाई के दौरान उन लोगों ने यस को खो दिया है, यानी कि निक के भाई को, जिससे निक पूरी तरह टूट चुकी है। और वहीं बात करें सैंड्रो की तो उसकी मॉम यानी कि कैटविन को ये पता चल चुका है कि सैंड्रो ने ही उसके अंकल जुराब को यहाँ बुलाया है, जिस कारण वो उससे काफी नाराज होती है और साथ ही उसे ये तक बताती है कि उसके डैड सही इंसान नहीं थे। लेकिन सैंड्रो ये सुनने को तैयार नहीं और वो यहाँ से सीधा निकल अपने अंकल जुराब को ज्वाइन कर लेता है। लेकिन वहाँ जाने पर सैंड्रो को ये पता चलता है कि जुराब सिर्फ टाइलर की टीम को ही नहीं बल्कि उसकी मॉम को भी मारना चाहता है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ही कि जुराब उन सभी लोगों के पीछे पड़ा हुआ है जिसने उसके भाई को मारा है, जिसमें उसकी वाइफ यानी कि कैटविन भी शामिल थी, तो वो उसे भी नहीं छोड़ेगा। जिस चीज का भी रिग्रेट अब सैंड्रो को हो रहा है। लेकिन वही हम एक सिनेरियो ऐसा देख पाते हैं कि जहाँ टाइलर ऑलमोस्ट नीना को भी खोने वाला था, वो भी काफी ऊंची बिल्डिंग से नीना गिरने ही वाली थी, जिसे बचाते हुए और कोई नहीं टाइलर पहुंचा था। पर वहाँ जुराब आ पहुंचा जिसने टाइलर को नीना को बचाने से ही ना सिर्फ रोका बल्कि उन दोनों के बीच हम एक काफी कॉम्पैक्ट फाइट देख पाते हैं, जिसमें एक मोमेंट पर हमें ऐसा लगता है कि जुराब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा होता नहीं। और बात करिए सभी लोगों यानी कि टाइलर, निक और बाकी सभी की, तो वो लोग चॉपर की मदद से बचते हुए सिचुएशन से निकल तो लेते हैं, लेकिन रास्ते में जाते जाते यस ने अपना दम तोड़ दिया, जिसके बाद सभी लोग बचते बचाते टाइलर के वही कैबिन में आ पहुंचते हैं, जहां टाइलर और कैटविन रीयूनाइट होते हैं टाइलर की वाइफ यानी कि कैटविन की सिस्टर मिया से। जहां टाइलर अपनी वाइफ मिया को ये बताता है कि वो हर बार इस चीज के लिए रिग्रेट करता है कि उसने लास्ट मोमेंट पर अपने बेटे को अकेला छोड़ दिया, जबकि उसे सबसे ज्यादा उस समय उसकी फादर की जरूरत थी और साथ ही उसकी वाइफ को उसके हस्बैंड की। वेल तो यही ये फिल्म खत्म नहीं होती, बल्कि हम देख पाते है कि जुराब टाइलर को कॉल कर उसे इनवाइट करता है ताकि वो सैंड्रो को उसके पास से ले जाए, क्योंकि जुराब को अब ऐसा लग रहा है कि यही एक नेगोशिएशन बचा है जो वो टाइलर के साथ कर सकता है। लेकिन टाइलर उसे बताता है कि ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि वो सिर्फ सैंड्रो के लिए वहाँ नहीं आ रहा बल्कि जुराब को खत्म करने के लिए भी पहुँच रहा है, जिसके लिए टाइलर अकेले ही निकल पड़ता है, जबकि निक भी उसके साथ जाना चाहती थी। और वहाँ जाकर हम देख पाते हैं कि टाइलर काफी अमेजिंगली ऑल जुराब के लोगों को मार रहा होता है, वो भी काफी बेदर्दी से। और जैसे ही टाइलर सैंड्रो के करीब पहुंचता है और जुराब की, तो वो देख पाता है कि जुराब ने अपने ही भांजे को एक सुसाइड बॉम्बर बना दिया है, यानी कि जुराब ने सैंड्रो की पूरी बॉडी पर बॉम्ब टाई कर दिया है, जिसे देख टाइलर शांत हो जाता है। वही जुराब सैंड्रो के हाथ में घन थमाकर उसे कहता है कि वो टाइलर को खत्म कर दे, जिससे सैंड्रो की आँख खुलती है और उसे समझ आता है कि नकाजी किस तरह काम करते हैं। जिसके साथ साथ सैंड्रो ये डिसाइड कर लेता है कि वो टाइलर को नहीं मारेगा, जिस कारण जुराब ये मैटर अपने हाथों में लेने का डिसाइड करता है। पर उसी दौरान निक वहाँ आ पहुँचती है, जिस कारण खुद को बचाने के चक्कर में जुराब सैंड्रो को गन पॉइंट पर पकड़ लेता है और ना चाहते हुए भी निक और टाइलर उसे शूट नहीं कर पाते, जिस मौके का फायदा उठाकर जुराब निक को शूट कर देता है। और वही हम देख पाते हैं कि टाइलर निक को बचाने के चक्कर में जुराब की तरफ धावा बोल देता है, जिसके साथ साथ हम जुराब और टाइलर के बीच एक फाइटिंग सीक्वेंस देख पाते हैं। वही दूसरी तरफ सैंड्रो को देखे तो खुद की बॉडी से बॉम्ब निकालने में कामयाब होता है। साथ ही निक ने उस बॉम्ब को डिसेबल भी कर दिया है ताकि उसे यहाँ रह रहे किसी भी लोगों को खतरा ना हो।
और वही बात करें फिर से जुराब और टाइलर की, तो वो दोनों लड़ कर काफी थक चुके हैं, पर फिर भी जुराब हार नहीं मान रहा और वो टाइलर को कह रहा है कि वो एनी हाउ उसे खत्म कर देगा, जिससे टाइलर अब थक चुका है, जिस कारण वो गन निकाल जुराब को शूट कर उसे खत्म कर देता है। और उसी मोमेंट पर कॉप्स भी यहाँ पहुँचते हैं, जो आते ही टाइलर और निक को अरेस्ट कर उन्हें प्रिजन में डाल देते हैं, वो भी दूसरे प्रिजन में जहाँ मिया टाइलर से मिलने के लिए पहुंची है, जिसने टाइलर को ये बताया है कि उसकी फैमिली यानी कि केटविन और उसके बच्चे मिया के प्रोटेक्शन में है, यानी कि विटनेस उसके प्रोटेक्शन में है। और वही मिया ने अमेरिकन को डील तोड़ने में भी मदद की है, जहाँ केटविन ने उसकी काफी हेल्प की, वो भी अमेरिकन को नगाजी के बिजनेस के बारे में बताते हुए, जिससे केटविन ने अपने सारे एसेट को खो दिया है और उसी कारण टाइलर उसे कुछ पैसे ऑफर करता है। लेकिन मिया के वहाँ से निकलने से पहले मिया ने टाइलर को ये बताया कि जब टाइलर अपने बेटे को छोड़कर जा रहा था, तो उसके बेटे ने ऐसा नहीं सोचा कि उसके फादर इन सारी चीजों का सामना नहीं कर पाए, बल्कि उसने ये सोचा कि उसके फादर उस समय भी लोगों को बचाने के लिए जा रहे थे। और आखिरी मोमेंट तक टाइलर के बेटे ने अपनी मॉम से ही कहा कि वो अपने फादर जैसा ब्रेव बनना चाहता है, जिसे टाइलर पूरी तरह टूट जाता है और मिया फाइनल गुड बाय कहकर वहाँ से निकल जाती है। पर उसी के बाद हम देख पाते हैं कि वही शख्स यानी कि जिसे मिया टाइलर से मिलने के लिए भेजा था, वो शख्स वापस टाइलर से मिलने के लिए आ पहुंचा है और उसने फिर एक काम दिया है, जिस काम में टाइलर अपने टीममेट्स यानी कि निक को चाहता है। जो बात सुनने के वो शख्स तैयार है और साथ ही उसे ये तक कहता है ये काम काफी खतरनाक होने वाला है, ना सिर्फ उसकी जान भी जा सकती है, बल्कि जिस शख्स के लिए वो शख्स काम करता है वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं, तो काम में जरा भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए उन दोनों को इस जेल से निकाला जाएगा, वो भी तब जब वो दोनों इस काम के लिए अग्री करेगी। पर हाँ, उस शख्स ने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन टाइलर को इतना तो कहा है कि वो उसके बॉस का नाम जान काफी खुश होगा। और यहाँ पर एक्सट्रैक्शन 2 मूवी का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ, तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।